बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्सचर ऑफ लाइफ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग सब मेरे बहन भाई अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और सेहतमंद अपने लाइफ गुजार रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, सेहत से आज का टॉपिक रिलेटेड है क्योंकि कुछ दिन हुए हैं और एक कुछ दिन नहीं, आए दिन ही ऐसी ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि बाहर से कुछ खाया और बच्चे बीमार हुए और तबीयत संभली नहीं और डेथ हो गई। तो अभी रिसेंटली भी ऐसा एक वाक़या हुआ है। दो बच्चियां थी, उन्होंने माँ बाप से फरमाइश की कि हमें कुछ खाने को बाहर से ला के दो। तो एक होटल है रोलिंग पैन, तो पीआई रोड पे है ये। तो वहाँ से उनके फादर ने उनको लोडेड फ्राइज़ ला के दे दी। तो उन्होंने खाई और उनकी तबीयत ख़राब हो गई और डायरिया जो भी वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई। तो वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल लेके गए हैं और फिर भी तबीयत नहीं संभली। थोड़ी देर बेटर फील हुआ तो वो घर ले आए हैं। ऐसे ही पूरे दिन में 2-3 बार वो बच्चियाँ हॉस्पिटल ले जाई गई हैं और फिर उनकी तबीयत नहीं संभली। फिर उनको चिल्ड्रन शिफ्ट किया गया। तो एक बच्ची की तो डेथ पहले हो गई। और ये क्या वजह बनती है जब आप बाहर का खाना खाते हैं? हालांकि वो इतना कोई आम रेस्टोरेंट नहीं था कि आप ये कह दें कि बड़ा कोई आम रेस्टोरेंट था तो वहाँ से खाया तो तबीयत ख़राब हो गई, अच्छी क्वालिटी नहीं थी। दिखाने को ये लोग अपने बड़ी बड़ी हैवी ब्रांड दिखा देते हैं सजावट करके कि हम लोग बड़ी अच्छी क्वालिटी का फूड रखते हैं, लेकिन इनका खाना जो है वो एक रेडी वाली से भी गया गुजरा होता है। अक्सर इनके आप किचन देख लें, चूहे बीच में फिर रहे होते हैं, कॉकरोचेस फिर रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इन लोगों को। बस जिसकी जान जानी है वो इस दुनिया से चला जाता है और ऐसे लोगों को कोई भी नहीं पूछता। फ़िलहाल हुकूमत तक तो ये बात पहुंची है और एक्शन भी लिया गया और उस होटल को सील भी किया गया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कितने दिन में कितने बच्चे होते हैं या लोग होते हैं जो इन बाहर के खानों का, जहरीले खानों का शिकार हो जाते हैं। और जो ख़राब मतलब कि इनके खानों में जब अगर ये सफाई का ख्याल नहीं रखते या आपको पुराना खाना सर्व कर देते हैं फ्रेश करके, तो उसमें इस किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो इतने ज़हरीले होते हैं कि वो आपकी जान भी ले लेते हैं। क्योंकि जब वो स्टमक से इंटेस्टाइन में जाते हैं तो पूरी बॉडी में जहर फैलाते हैं, जिसकी वजह से जो है इंसान संभल नहीं पाता और उसके लंग्स, किडनीज़, हर चीज़ में जहर फैल जाता है, ब्लड में फैल जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती। यानी हम अपने बच्चों को जहर ख़रीद के खिला रहे हैं। तो मेरी आज की जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दूँ कि अपने बच्चों को बाहर के खानों पे ना लगाएं, उनको घर का क्वालिटी फूड दें। जो माँ ने खुद बच्चों को अपने हाथों से बना के देना है ना, वो बाहर के खानों में उनको वो न्यूट्रिशंस और वो फ्रेशनेस नहीं मिल सकती। तो पेरेंट्स को भी, लेकिन देखा जाए तो कभी ना कभी तो बंदा खाता ही है बाहर से। इसमें हम घर वालों की भी गलती होती है जो आए दिन बच्चों को बाहर से खिलाते हैं और उनको आदत डाल देते हैं, उनको घर की चीज़ें पसंद ही नहीं आती। और दूसरा ये भी है कि चलो कभी तो बंदे ने बाहर से तफरी करनी होती है, एंजॉयमेंट करनी होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर कभी बंदा खा ले और उसको ऐसे हो जाए तो इसके पीछे कौन ज़िम्मेदार है? वो रेस्टोरेंट वाले, हमारा जो नाकस सिस्टम है वो इसका ज़िम्मेदार है। फूड क्वालिटी अच्छी नहीं रखी जाती होटल्स में,
PIA रोड पे कोई आम होटल नहीं हो सकता, बड़ा रेंट होता है और बड़ी मतलब अच्छे लोग वहाँ पे आते हैं, वो हाई फाई। तो ये सब कुछ एक अच्छे रेस्टोरेंट में भी हो रहा है, तो बंदा ये नहीं कह सकता कि आप किसी ख़राब रेस्टोरेंट में गए हैं तो तब ये सब कुछ हुआ है, या ढाबे से चीज़ खा लिया तो तब फूड पॉइजनिंग हो गया, डायरिया हो गया। अभी कुछ दिन पहले मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने ओवरलोडेड फ्राइज़ मंगवा के खाई, तो मैं सो गई हूँ, तो मुझे खुद डायरिया और वॉमिटिंग शुरू हो गई। तो मैंने बर वक्त मेडिसिन रखी होती हैं, तो वो मैंने ले ली, तो शुक्र है कि मेरी बचत होगी। लेकिन उस दिन के बाद मैंने इस चीज़ से तौबा कर ली कि बाहर का जो है ना वो बंदा ना खाए। इससे अच्छा आप घर में एक कढ़ाई रखें जिसको आप अलहदा ऑयल डाल के रख दें, तो बच्चों को उसी में ही फ्राइज़ बना के दी, 2 से 3 बार एक ऑयल के पैकेट में बन जाती हैं। उसके बाद जब उसका कलर डार्क होना शुरू हो जाए तो उसको आप वेस्ट कर दें, और फिर नया देखें। इतने पैसे हम बाहर की जो लोडेड फ्राइज़ पे खर्चते हैं या किसी भी चीज़ पे, तो वही हम पैसे खर्च के उतने में ही ज़्यादा चीज़ बना सकते हैं, तो फिर हम थोड़ी सी मेहनत क्यों नहीं करते। अपने बच्चों की अगर आप ज़िंदगी चाहते हैं तो उनको बाहर के खानों की जो आदत है, चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं, आजकल सबको ही ये आदत पड़ी हुई है कि वो बाहर का ही खाना खाना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को बाहर का खाना ना दें, और दें भी तो पहले उसको खुद चेक करें कि ये क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। और बस उन बच्चियों के लिए मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह उनको अगले जहान में आला मुकाम दे। माँ बाप का लॉस जो हो गया वो तो पूरा नहीं हो सकता, और उनकी जाने जानी थी, शायद उनकी लिखी ऐसी थी। लेकिन ये जो वाक़यात होते हैं ये हमारे लिए एक नसीहत होते हैं कि हम अपने अपने लेवल पे ना सेफ्टी को प्रेफर करें, और बच्चों की जो खुराक है उसमें दही का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। कोशिश करें कि नेस्ले का जो, या नेस्ले अगर आपने नहीं भी यूज़ करना, और बड़े पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के डब्बे दही के मिलते हैं, आडम्स वालों का मिलता है, वो आप यूज़ कर लें। प्रेमा वालों का बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वो आप यूज़ करें। और अपने बच्चों को प्रोबायोटिक्स दें और हेल्दी खाना उनको खिलाएं घर का, जिससे उनको उनकी हेल्थ अच्छी हो, इम्यूनिटी लेवल बढ़े। और बच्चों को लाजमी जो है ना वो देसी घी रोज़ बना के दें, चाहे रोटी पे लगा के दें या किसी चीज़ में मिला के ना उनको लाजमी खिलाएं। इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और दूध का इस्तेमाल, मिल्क शेक वगैरह बना दें, दूध का इस्तेमाल करवाएं, तो स्पिनिच वगैरह दें, और ताकि उनकी इतनी अच्छी इम्यूनिटी हो जाए कि वो इतनी जल्दी कमज़ोर ना पड़ें, बैक्टीरिया उनको इतनी जल्दी असर ना कर सके। तो कर्ड राइस है, अगर बच्चों को डायरिया वगैरह हो गया, आप बॉयल चावलों में शक्कर और दही मिला के खाएं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इससे आपका मैदे को सुकून भी मिलता है और आपको बड़े अच्छे प्रोबायोटिक्स भी मिलते हैं। जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो अच्छे जरासीम हैं मैदे में, वो बुरे जरासीमों को मार देते हैं, वो प्रोबायोटिक्स कहलाते हैं। तो आई होप कि थोड़ी सी जो माएँ हैं वो घर में अपने आप को थोड़ा एफर्ट करें। आई नो कि बहुत ज़्यादा काम होते हैं, किसी टाइम बंदा थक भी जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बना के रख छोड़ा करें कि जो बच्चों को घर से ही निकाल के दे दी। जैसे कि मैंने आपको चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर की थी, तो वो इजी है। इतने से मतलब जितने का 1 किलो का पैकेट बाहर से आता है उतने में आप इतना बोनलेस चिकन का घर के ही मसाले उसमें डलते हैं, और ब्रेड भी पड़ी होती है हर घर में, तो इतने सारे नगेट्स बन जाते हैं। तो वो आप बनाएं घर में। तो अल्लाह सबके बच्चों की हिफाजत करे। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, और
कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो का टॉपिक आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।